नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ गया है आरआरबी के द्वारा टेक्नीशियन पोस्ट का। काफ़ी टाइम से बच्चे स्ट्राइक कर रहे थे कि जो एएलपी की थी उसकी वैकेंसी बहुत कम आई है, बहुत कम आई है। तो उसके बाद आरआरबी ने क्या कहा कि आरआरबी ने टेक्नीशियन की भी पोस्ट रिलीज़ कर दी है। मतलब एक शॉर्ट नोटिस डाला गया है जिसमें बताया गया है कि हम बहुत जल्द आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तो अब ये थोड़ा सा एक जुमला टाइप कह सकते हैं कि सरकार ने दे दिया है कि हमने अलग अलग वैकेंसी दे दी है एएलपी और टेक्नीशियन की। तो वैकेंसी नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि बच्चों का मेन मुद्दा यही था कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो तकरीबन 5500-5600 के आसपास आई थी और बच्चों का ये कहना था कि इन वैकेंसियों को इंक्रीज़ किया जाए। बट अब इन्होंने क्या किया है कि जो टेक्नीशियन का था उसका एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि हम आरआरबी जो टेक्नीशियन की पोस्ट है वो आने वाली है। तो बस ये कि ये बच्चों को गुमराह या फिर वो करने का तरीका है सरकार का कि भाई बैक टू बैक दो वैकेंसी आ गई है, बच्चे इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। तो आप अपना काम करते रहे लगातार, जो ट्विटर हैंडल है या जहाँ भी है आप हैं वहाँ से अपना ट्वीट करते रहें कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेते हैं हम कि जो टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा, उसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये भेजा गया है नोटिस। और CEN नंबर है 2/2024। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइन यहाँ पे बताई गई है। अबाउट वैकेंसी 9000 के आसपास बताई गई है। इसमें भी वैकेंसी लगभग 9000 10,000 वैकेंसी ही आने वाली है। यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वैकेंसी इंक्रीज मान के चलिए तो 10,000 वैकेंसी टेक्नीशियन की हम मान सकते हैं यहाँ पे। आइए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपका फरवरी 2024 में आ जाएगा। और जो इसके सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉर्म फिलिंग डेट है, लास्ट डेट और फ्रंट डेट, वो मार्च और अप्रैल में होने वाली है। ये सोच के चलिए कि मार्च में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल में इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है, टेंटेटिव शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इन्होंने बताया है। जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेने वाले हैं। पहले क्या होता था कि एएलपी के साथ ही ये टेस्ट ले लिया जाता था, बट अब वही बात है, बच्चों को थोड़ा सा बहकाने या फिर पजल करने के लिए कि हम देखिए अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं, अलग अलग वैकेंसी निकाल रही हैं, थोड़ा सा सरकार खेलती है इनमें, तो वही खेल रही है ये। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें और जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। यहाँ पे बताया गया है कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा वो फरवरी 2025 में किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर आपका जो डीवी है वो होने वाला है 2024 का। प्लीज़ नोट में कहा गया है द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान्ड इशूज इन अप्रैल 2025। तो यही लाइन एक एएलपी नोटिफिकेशन के नीचे भी लिखी गई थी। इसमें बताया गया है कि हम 2025 का, मतलब जो इस भर्ती के बाद नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसके बाद भी हम भर्ती निकालने वाले हैं 2025 में। तो ये एक बहकाने वाली नॉर्मल सी चीज़ है। बच्चों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम डायरेक्ट अगले साल भी भर्ती लेके आएंगे, जिससे बच्चे ये आश्वस्त रहें कि यार नेक्स्ट भर्ती भी आएगी, 2025 में भी भर्ती आएगी। तो ऐसा तो एक लंबे टाइम की बात है, ये आगे साल क्या होने वाला है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये सारे जुमले इसी वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो आप सोच समझ के ही अपना वोट बैंक का इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है नेक्स्ट साइकिल के बारे में। तो ये टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन था जो इन्होंने बताया गया है कि 9,000 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है आपकी, और 9,000 प्लस ही वैकेंसी आएंगी यहाँ पे जितना भी आएगा। और देख लीजिएगा टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन 2024 में आपको इस फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एएलपी की। तो एएलपी के जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और इसमें 5600 प्लस वैकेंसियों के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा 5600 प्लस नोटिफिकेशन निकाला गया था। और जो इसके ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म चले हुए हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है, मतलब 18 दिन का समय हो रह गया है। आज 2 फरवरी हो चुकी है।
तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और अपनी तैयारी धीरे धीरे आप करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो या ना हो, देखिए सरकार ये ऐसी सरकार है कि अपनी बात पे जिद वाली बात हो जाती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और इस उम्मीद में ना रहें कि वैकेंसी इंक्रीज होगी तभी हम अपनी तैयारी करेंगे। तो साइड बाय साइड अपनी तैयारी जारी रखिएगा आप, और कोशिश भी करते रहिएगा कि अब तक आपकी मेहनत रंग लाए। तो ALP के नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी टेंटेटिव डेट भी बताई गई है। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो भी बताई गई है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो ALP की जो आपका CBT 1 होने वाला है, यहाँ पे देख लीजिएगा, CBT 1 जो आपका होने वाला है वो टेंटेटिव बताया गया है जून अगस्त में, मतलब जून अगस्त में आपका जो CBT 1 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो CBT 2 है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा सितंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। तो ये शेड्यूल रहने वाला है, और इसीलिए टेक्नीशियन की जो इन्होंने पोस्ट दी है उसका इन्होंने टेंटेटिव बताया है। यहाँ पे देख लीजिएगा टेंटेटिव जो अक्टूबर और दिसंबर में, ALP के बाद अक्टूबर से दिसंबर में, और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, जून से लेके अगस्त में। तो जून से अगस्त में आपका CBT 1 ALP का होने वाला है, और जो अक्टूबर से दिसंबर है वो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। तो बच्चों को ये लगेगा कि बैक टू बैक हम एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे पजल रहेंगे, इस वजह से ये जुमला है, बाकी कोई जुमला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी इंक्रीज होंगे जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट सेक्टर बेच रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं ही, तो अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, कमेंट क्वेरी है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।